नमस्कार दोस्तों। आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों किया दुर्योधन के साथ विश्वासघात? कहानी कुछ अजीब लग रही होगी, लेकिन आइए आपको ले चलते हैं महाभारत की ओर, जहां पर धृतराष्ट्र ने किया दुर्योधन के साथ विश्वासघात। महाभारत की कथा केवल युद्ध, वीरता और विजय की कहानी नहीं है। यह भावनाओं और धर्म कर्तव्यों के द्वंद्व की अमर गाथा है। इसी गाथा में एक अत्यंत जटिल पात्र है धृतराष्ट्र, एक ऐसा पिता जो पुत्र मोह में अंधा हो गया, और एक ऐसा राजा जो न्याय और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा। बहुत से लोग मानते हैं कि धृतराष्ट्र ने अंततः अपने पुत्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात किया। ऐसा क्यों? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष था पुत्र मोह। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, वह छल कपट और हिंसा का मार्ग अपना रहा है, परंतु एक पिता होने के कारण वह उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता रहा। द्रौपदी का चीरहरण हो या जुए का कांड, धृतराष्ट्र ने कभी खुलकर दुर्योधन को रोका नहीं। परंतु अंतिम समय में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गया, तब धृतराष्ट्र ने अपने कर्तव्य और न्याय को पहचाना। उसने जाना कि उसका पुत्र धर्म के मार्ग से बहुत दूर चला गया है और अब न्याय की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्र से ऊपर उठना होगा। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के शोक और आक्रोश धृतराष्ट्र को झकझोर दिया। गांधारी ने साफ कहा कि उसका पुत्र धर्म के मार्ग से भटका और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र को समझाया कि राजा का धर्म केवल अपने पुत्र को पालना नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा कल्याण के लिए निष्पक्ष रहना होता है। इन संवादों ने धृतराष्ट्र के भीतर छिपे राजधर्म और आत्मबोध को जागृत किया। भीम को गले लगाने की घटना विश्वासघात या पश्चाताप महाभारत में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। धृतराष्ट्र द्वारा भीम को गले लगाने का प्रयास। युद्ध के बाद जब पांडव मिलने आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाया, परंतु वह जानता था कि भीम ने दुर्योधन को मारा है और वह गुस्से से उसे मारना चाहता था। श्री कृष्ण ने यह जानकर एक लोहे की मूर्ति को भीम के स्थान पर रख दिया। धृतराष्ट्र ने उसे इतनी जोर से दबाया कि वह मूर्ति चूर चूर हो गई। इसके बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा और पांडवों से क्षमा मांगी। यह घटना दिखाती है कि धृतराष्ट्र के भीतर द्वंद्व था और पुत्र मोह के लिए बदला, दूसरी ओर धर्म और पश्चाताप, परंतु अंतिम निर्णय में वह अपने क्रोध और मोह को त्यागता है। यही विश्वासघात नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन था। जब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर राजा बने, तब धृतराष्ट्र महल छोड़कर वनवास को चुना। उसने अपने शेष जीवन प्रायश्चित और तपस्या में बिताया। उसने यह स्वीकार किया कि वह एक राजा और पिता दोनों रूपों में असफल रहा। दुर्योधन को खुलकर न रोकना, शकुनी और कर्ण को उनकी आंखें बनाना, वो यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अंत में जब उसने धर्म को अपनाया और मोह का त्याग किया, तब कहीं जाकर अपने पुत्र की सच्चाई और न्याय पक्ष लेकर खड़ा हुआ, जो दुर्योधन के लिए विश्वासघात जैसा लगा। धृतराष्ट्र ने जो कुछ किया वह एक सामान्य पिता की दृष्टि से देखा जाए तो विश्वासघात हो सकता है, परंतु एक राजा और धर्मज्ञ व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वह एक आत्मबोध और प्रायश्चित का निर्णय था। अंत में उसने धर्म को चुना और यही महाभारत की मूल भावना थी, धर्म की विजय। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।